Guys, welcome back to another video, and today in this video we'll be discussing redemption of debentures. So basically in this video I will be discussing only the concepts and journal entries. जो मेन concepts और clarity के लिए concepts important है, journal entries important है, वो discuss करने वाला हूँ. अगर आपको ये चैप्टर के सम्स भी चाहिए, अगर ये आपको ये चैप्टर के सम्स भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलना, बिकॉज कवरिंग दिस चैप्टर्स कॉन्सेप्ट एंड सम्स इन वन वीडियो इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा. अगर आपको सम्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना. तो ना सबसे पहले हम लोग को ना ये चैप्टर चालू करने के पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है उसका क्लैरिटी ले लेते हैं. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है उसका क्लैरिटी लेते हैं. कंपनी को पैसे चाहिए रहते हैं, कंपनी डिबेंचर इशू करता है, कंपनी डिबेंचर इशू करता है. अभी जनरली ये डिबेंचर कैसे होता है पता है, 5 साल बाद 10 साल बाद रिडीम कर सकते हैं लोग. 5 साल बाद 10 साल बाद कोई भी पीरियड रहेगा उसके बाद रिडीम कर सकते हैं. सपोज आपने डिबेंचर इशू कर लिए, डिबेंचर इशू किया, सामने वाले ने खरीद लिया, 5 साल के बाद रिडीमेबल है. तो भाई 5 साल के बाद रिडीम होएगा तो वो रिडीम करने के क्या अकाउंटिंग होता है, क्या अकाउंटिंग एस्पेक्ट होता है, सब एंट्रीज होता है, वो देखेंगे. तो अभी है ना सबसे पहले हम लोग को ये ना कुछ 4 पॉइंट है, ये आपको रटने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर सम में हेल्प आएगा, हर सम में इंपॉर्टेंट है. ठीक है. DRR इज़ क्रिएटेड बाय अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFCs एंड HFCs @10%. ठीक है. So DRR is created by unlisted company other than NBFCs and HFCs @10%. ठीक है. DRR shall be created in case of non-convertible debentures only. DRR shall be created in case of non-convertible debentures only. सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के केस में ही DRR बनेगा. ठीक है. कन्वर्टेबल के केस में DRR नहीं बनाते. देन DRRI is created by all listed and listed company other than NBFCs @15%. ठीक है. तो DRRI कौन क्रिएट करेगा? ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFCs एंड HFCs @15%. ठीक है. फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा. बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑलवेज चेक इफ इंटरेस्ट इज पेड और नॉट. इफ इट इज़ नॉट पेड देन पे द इंटरेस्ट. अगर आपको है ना किसी की लाइबिलिटी खत्म करनी है ना तो उसके पहले आपको उसको इंटरेस्ट भी भरना है. डिबेंचर होल्डर की लाइबिलिटी खत्म करनी है तो उसके पहले आपको उसको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा. ठीक है. अभी DRR क्या होता है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और DRRI इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट. ठीक है. ये आपकी ये जो 2-3 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो DRR किसके केस में क्रिएट होगा? DRR इज क्रिएटेड फॉर ऑल अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFCs एंड HFCs @10%. DRRI इज क्रिएटेड फॉर ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFCs एंड HFCs @15%. And before the redemption of debentures always check if interest is paid or not. If it is not paid then pay the interest. अभी हम लोग सबसे पहले थर्ड टाइप कवर करने वाले हैं, रिडेम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर. रिडेम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर. ठीक है. ये 3 एंट्रीज है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना. रिडेम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, रिडेम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर. ठीक है. इसमें आप क्या कर रहे हो? खुद का डिबेंचर परचेज कर रहे हो, खुद का डिबेंचर परचेज कर रहे हो. तो डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. What is coming in your case? Debenture is coming in, it is an asset. Debenture is coming in, तो own debenture account debit. ठीक है. फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि है ना आप जो उसके ऊपर अभी डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे होता है, हर 6 महीने में पे होता है या फिर हर 1 साल में पे होता है. तो है ना आप जिससे भी डिबेंचर खरीद रहे हो, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं मिला है तो वो इंटरेस्ट को भी आप खरीदने वाले हो, वो इंटरेस्ट को भी आप खरीद रहे हो. ठीक है. तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. तो सपोज आपने डिबेंचर खरीदा, है 99 रुपीज़ में. 99 रुपीज़ में खरीदा. कितना खरीदा? 100 डिबेंचर्स. तो कितना वैल्यू हो गया? 9900. और इसका असली में फेस वैल्यू कितना हो गया? 10,000 रुपीज़. लास्ट इंटरेस्ट 6 महीने पहले पे हुआ था. मतलब जिससे आप डिबेंचर खरीद रहे हो उसको सिर्फ उसको 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला है, और अभी वो 6 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है. वो 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है. तो आप वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. ये जो प्राइस मिला है ना आपको, ये है एक्स इंटरेस्ट प्राइस. अभी आप इस पर कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट, समझो 10% है फॉर 6 months, तो इंटू 6/12. ठीक है. 10,000 का 10% इज़ 1,000, डिवाइड बाई टू क्यों हाफ कर रहे, तो 500 हो गया. तो अभी आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस 9,900 है. हाँ.
इंटरेस्ट है 500 और कम इंटरेस्ट प्राइस कितना हुआ, इसको ऐडअप कर देना, दैट इज़ 10,400। ठीक है, ये बेसिक था। अभी सेकेंड केस क्या हो सकता है, आपको सपोज कम इंटरेस्ट प्राइस दिया रहेगा, आपको कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है, कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है 10,000, ये है कम इंटरेस्ट प्राइस। हाँ, CI लिख रहा हूँ। फेस वैल्यू है सपोज 10,000, सेम ले रहे, अभी इंटू 10% करेंगे, ठीक है, 10% डिबेंचर है, और इंटू 6/12, क्यों, 6 महीने तक इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो ये होएगा 500 अगेन। कम इंटरेस्ट आपका कितना है, कम इंटरेस्ट आपका कितना है 10,000। अब ये एक बात है ना, दिमाग में डाल दो, एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कम इंटरेस्ट, ठीक है, एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कम इंटरेस्ट, ये इतना बात दिमाग में डाल दिया। तो अभी आपके पास इंटरेस्ट है, आपके पास कम इंटरेस्ट भी है, कम इंटरेस्ट इधर लिख दिया 1000, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख लिया 500, तो एक्स इंटरेस्ट कितना हुआ 9,500। ये बेसिक कैलकुलेशन ही आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में भी काम आने वाला है और ये आपको यहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर लिया। अभी इसके बाद क्या आ रहा है, ये एंट्री था आपका डिबेंचर खरीदने का, आपका डिबेंचर खरीदने का। तो एक बार वापस से एंट्री रिपीट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, डिबेंचर इज कमिंग इन। हम लोग इसको लिखेंगे ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आपने ये डिबेंचर के साथ क्या खरीदा, इंटरेस्ट भी खरीदा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्या जा रहा है बाहर, कैश बैंक जा रहा है। अभी कैंसिलेशन ऑफ, अभी कैंसिलेशन है ना, इज लाइक म्यूचुअल डेट। क्यों म्यूचुअल डेट है, क्योंकि आपके बैलेंस शीट के यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे खुद के डिबेंचर है 100 रुपीज़ के, हाँ, और एसेट साइड पे आपके खुद के डिबेंचर है 100 रुपीज़ का। क्यों, आपने खुद के डिबेंचर खरीदे, ये आपकी लाइबिलिटी थी और ये आपने खुद ने खरीद ली वापस से, तो एसेट और लाइबिलिटी साइड पे आपके खुद के डिबेंचर है। तो अभी आप इसको म्यूचुअली कैंसिल कर सकते हो, हाँ। तो अभी आप कैंसिल कैसे करोगे, म्यूचुअल डेट का एंट्री हम लोग ने क्या सीखा है, म्यूचुअल डेट में क्या होता है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अभी लाइबिलिटी क्या आपकी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एसेट क्या आपका ओन डिबेंचर, एसेट क्या आपका ओन डिबेंचर, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट क्या आपका ओन डिबेंचर है, लाइबिलिटी आपकी क्या है 6%, और अभी आप अपने केस में 10% डिबेंचर है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। जनरली क्या होता है, इसमें प्रॉफिट ही होएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। वाई प्रॉफिट, बिकॉज यू विल बी एबल टू गेट योर डिबेंचर एट अ लोअर वैल्यू, एट अ लोअर वैल्यू। मार्केट से आपको डिबेंचर लोअर वैल्यू में मिल रहे रहते हैं, इसलिए हम लोग है ना रिडेम्पशन बाय परचेज करते हैं। हम लोग रिडेम्पशन ऑफ परचेज कभी करते हैं, रिडेम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर कभी करते हैं, जब भी आपको है ना आपके खुद के डिबेंचर्स मार्केट में सस्ते भाव पे मिलते हैं, ताकि आपको एट अ प्रीमियम रिडीम ना करवाना पड़े, ठीक है। तो म्यूचुअल डेट का एंट्री पास करेंगे कैंसिलेशन में, दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें का 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, मतलब कैपिटल रिजर्व को बढ़ा रहे, हम लोग कोई रिजर्व को बढ़ा रहे, रिजर्व हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस एंड इंक्रीज, एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ क्रेडिट बैलेंस यू क्रेडिट इट, ओके। तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो गया एंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट कर गया, ठीक है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग केस आता है, अभी है ना ये नॉर्मल रिडेम्पशन वाला केस है और कन्वर्जन वाला केस है, नॉर्मल रिडेम्पशन वाला केस है और कन्वर्जन वाला केस है। तो ये हम लोग है ना साइड बाय साइड सीखेंगे, क्रिएशन ऑफ डीआरआर, डीआरआर कैसे क्रिएट होगा, जनरल रिजर्व या फिर पीएनएल से पैसा निकालेंगे और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालेंगे, जनरल रिजर्व या फिर पीएनएल से पैसा निकालेंगे और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में से निकालेंगे। तो जनरल रिजर्व और पीएनएल में से पैसा निकाल रहे हो, मतलब रिजर्व की वैल्यू कम कर रहे हो तो डेबिट करेंगे। टू किसको दे रहे हैं हम लोग, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वो रिजर्व की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये हो गया रिडेम्पशन के केस में। बट कन्वर्जन के केस में ये एंट्री नहीं आएगा, ये कन्वर्जन के केस में एंट्री नहीं आएगा। क्यों, नोट 2 देखने बोला है। नोट 2 में क्या लिखा था सर ने, डीआरआर शैल बी क्रिएटेड ओनली इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अभी यहाँ पे तो कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे डीआरआर नहीं बनेगा, फिर क्रिएशन ऑफ डीआरआर है, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम केस कन्वर्जन में भी होने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, सपोज आपको बोला हर 6 महीने में आपको डीआरआर पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेम्स। तो
यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हुआ, आपका इनकम हुआ तो क्रेडिट कर दिया, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRR अकाउंट, और फिर वही इंटरेस्ट को PNL में ट्रांसफर कर दिया तो इंटरेस्ट ऑन DRR अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। ये आपका दोनों केस में सेम एंट्री होएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, नोट दिस एंट्री इज टू बी पास्ड ऑन द डेट गिवन एंड बिफोर द रिवर्सल ऑफ DRR। सपोज आपको बोला हर 6 महीने में होने वाला है, हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर 6 महीने में जब भी वो डेट आएगा तभी आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे और उसको PNL में ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द ईयर करोगे। ये जो 2 एंट्री है ये होएगा डेट पे जो रिकॉर्ड करना है, और ये होने वाला है ऑन द ईयर एंड। ठीक है, ये 2 एंट्री हो गया। और एक एंट्री का भी होएगा जब आप है ना रिवर्सल ऑफ DRR करा रहे हो, मतलब डिबेंचर रिडीम हो गया, उसके बाद आप है ना ये जो इन्वेस्टमेंट आप उसको रिवर्स कर रहे हो, तो उसके पहले आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा, तब एक आपको ये एंट्री पास करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मैंने क्या बोला था, बिफोर रिडेम्पशन एंड ऑन द डेट गिवन, जब भी डेट दिया है तभी आप एक डिबेंचर का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे और एक बिफोर रिडेम्पशन करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये आपको PNL में ट्रांसफर करना है, तो PNL टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, ये एंट्री होगा। अभी इधर नोट क्या लिखा है, दिस एंट्री विल बी पास ऑन द डेट्स गिवन, मतलब वो हर 6 महीने वाला या फिर हर क्वार्टरली या फिर हर साल का, एंड बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग ने नोट पढ़ा है, नोट 4 में क्या लिखा है, बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑलवेज चेक इफ इंटरेस्ट इज पेड और नॉट, इफ इट इज नॉट पेड देन पे द इंटरेस्ट। तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग रिडेम्पशन के पहले भी चेक करेंगे इंटरेस्ट भरा है क्या, अगर नहीं भरा है, सपोज 6 महीने हर 6 महीने में इंटरेस्ट भर रहे हैं, अभी सपोज आपने 31 मार्च को भर लिया और अभी रिडेम्पशन 4 महीने बाद हो रहा है, तो वो 4 महीने का इंटरेस्ट हम लोग देंगे। ठीक है, फिर क्या है, ट्रांसफर अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर, ट्रांसफर अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर। हम लोग ने जैसे प्रेफरेंशियल वाले में क्या था याद है, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, वैसे हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, यही कर लिया। उसके बाद राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम, वहाँ पे भी हमने प्रीमियम राइट ऑफ किया था याद है, वहाँ पे हम लोग ने जनरल रिजर्व यूज़ करके किया था, आई गेस एक बार देख लेते हैं हम लोग पूरा, हम लोग ने किससे यूज़ करके किया था, फटाफट देखते कहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग ने रिजर्व यूज़ किया था, बट डिबेंचर के केस में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करते हैं, डिबेंचर के केस में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करते हैं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो बाकी रिजर्व्स करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को कम कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये कन्वर्जन के केस में और इसके केस में दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद रिडेम्पशन के केस में यहाँ पे एंट्रीज डिफरेंट हो जाएगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला रिडेम्पशन जो नॉर्मल केस, उसमें हम लोग पैसा देंगे डिबेंचर होल्डर को, तो डेबिट द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और पेमेंट कन्वर्जन के केस में क्या होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अकाउंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अभी क्या होगा, रिवर्सल ऑफ DRR है। हम लोग ने DRR क्यों क्रिएट किया था, हम लोग ने रिडेम्पशन के लिए ये इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया था, अभी रिडेम्पशन हो गया तो वो इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, तो सेल करेंगे तो क्या एंट्री आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। और ये जो DRR है ना, उसके पहले हम लोग है ना चेक करेंगे कि हम लोग को इंटरेस्ट मिला है कि नहीं मिला है, रिवर्सल के पहले हम लोग चेक करेंगे इंटरेस्ट मिला है कि नहीं मिला, अगर नहीं मिला है तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नाउ रिवर्सल ऑफ DRR, अभी हम लोग ने DRR क्रिएट किया था, एंट्री क्या किया था, जनरल रिजर्व टू DRR, तो अभी हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो एंट्री क्या आएगा, DRR टू जनरल रिजर्व। ठीक है, और कन्वर्जन के केस में एंट्री नहीं आएगा, क्यों, हम लोग ने क्रिएट ही नहीं किया। और हम लोग ने क्रिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि नोट 2 में लिखा है DRR इज क्रिएटेड ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्जन के केस में नहीं आएगा। अब ये ना इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि DRR का अमाउंट क्या आएगा, DRR का अमाउंट क्या आएगा पता है, ऑलवेज इन रिवर्सल ऑफ DRR अमाउंट विल बी 10% ऑफ डिबेंचर्स रिडीम, 10% ऑफ डिबेंचर्स रिडीम। सपोज आपने DRR क्रिएट किया था 10,000 डिबेंचर्स के लिए, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, तो जो भी अमाउंट है ठीक है वो, उसके लिए आपने DRR क्रिएट किया था, रिडीम सिर्फ 5,000 किया, तो रिवर्स कितना करोगे, 5,000 के ऊपर रिवर्स करोगे। ठीक है, स्पेशल केस है ये ना, एक आपके मॉड्यूल में एक सम है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एकदम शॉर्ट में। ठीक है, when 20,000 10% debentures at the rate ₹100 are issued, 15,000 have subscribed, underwriters commission है 2%, तो इसमें क्या हो रहा है, 20,000 डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, उसमें से सिर्फ 15,000 सब्सक्राइब हो रहे हैं, और अपने अंडरराइटर को कमीशन भी पे किया, मतलब जो बैलेंस सब्सक्राइब नहीं हो रहा है वो अंडरराइटर लेके जाएगा, तो एप्लीकेशन आपको कितने के लिए मिला, आपको एप्लीकेशन 15,000 के लिए मिला, तो एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये किसके लिए रिकॉर्ड करोगे? सिर्फ 15,000 के लिए, बट आप इशू कितने करोगे? 20,000। अभी आप पूछोगे सर 20,000 क्यों इशू करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अंडर राइटर ने कमीशन भरा है, मतलब अंडर राइटर बचे हुए लेके जाएगा। तो आप बोलोगे सर अंडर राइटर ने फिर एप्लीकेशन क्यों नहीं भरा? अंडर राइटर एप्लीकेशन नहीं भरता, ठीक है, अंडर राइटर एप्लीकेशन नहीं भरता। तो एंट्री क्या होएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर। फिर उसके बाद क्या एंट्री होने वाला है? अभी है ना हम लोग अंडर राइटर को कमीशन पे करेंगे, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 4,000, क्यों? 2% ऑफ 20 लाख, 2% ऑफ 20 लाख, ये 20 लाख का 2% लिया। टू अंडर राइटर अकाउंट, क्यों? टू अंडर राइटर अकाउंट क्यों? क्या अंडर राइटर अभी हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, क्योंकि हमको उसको पे करना है। फिर हम लोग है ना एक नेट एंट्री पास करेंगे, क्यों? हम लोग को अंडर राइटर से 5 लाख लेना था और 40,000 देना था, तो इवेंचुअली हम लोग अंडर राइटर से 4,60,000 लेंगे। दैट इज डेबिट और कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ठीक है। ये इतने में ना आपका बेसिकली तीनों टाइप केस कवर हो गया। मतलब तीनों टाइप कौन से थे आपके? 3 टाइप। फर्स्ट वाला था आपका, हम लोग ने पढ़ा रिडेम्पशन बाय परचेस ऑफ ओन डिबेंचर, सेकंड पढ़ा हम लोग ने रिडेम्पशन, और थर्ड पढ़ा कन्वर्जन वाला। तो इसमें आपके ना तीनों टाइप कवर हो गए। और हम लोग ने ये अंडर राइटर वाला केस भी कवर किया। अंडर राइटर वाले केस में क्या होएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। फिर उसके बाद क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और फिर अंडर राइटिंग कमीशन रिकॉर्ड करेंगे, और फिर नेट एंट्री पास करेंगे अंडर राइटर का। फिर टाइप 3, इन टाइप 3 व्हेन डिबेंचर आप परचेज ऑन एवरेज प्राइस, ये है ना एक कोई आरटीपी में डिस्कस है, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, ये कोई आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को याद नहीं है कौन सा आरटीपी का, बट ये आरटीपी का क्वेश्चन है। इन टाइप 3 व्हेन डिबेंचर आप परचेज ऑन एवरेज प्राइस, डिबेंचर आप परचेज ऑन एवरेज प्राइस, तो एक्स इंटरेस्ट क्या होएगा? तो इसमें एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होएगा? एक्स इंटरेस्ट, अभी समझो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू एवरेज प्राइस। व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट इन दिस केस? जब भी एवरेज प्राइस दिया ना, हम लोग पहले एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्राइस दिया तभी हम लोग एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू एवरेज प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हम लोग हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते थे, बट व्हेन वी आर गिवन एवरेज प्राइस, हम लोग इंटरेस्ट एक्स प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग को एवरेज प्राइस दिया, हम लोग इंटरेस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस इनटू सम परसेंटेज, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर। तो आपको ना ये जर्नल एंट्रीज, अगर आपने ये नोट और ये जर्नल एंट्रीज लिख दी, तो इसमें कैसे टाइप का सम आएगा पता है? एक आएगा आपको है ना लेजर अकाउंट बनाने। कौन से लेजर अकाउंट बनाने हो सकते हैं? आपको एक आएगा ओन डिबेंचर अकाउंट, और एक 10% जो आपका डिबेंचर लाइबिलिटी है वो वाला अकाउंट बनाना हो सकता है। फिर अगर आपको ये दो टाइप के सम्स आ रहे हैं, तो सेकंड वाले केस में ना मोस्टली जो कन्वर्जन वाला है उसमें जर्नल एंट्रीज ही पूछते हैं। कन्वर्जन वाले में जर्नल एंट्रीज ही पूछते, और द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कन्वर्टेड पूछते हैं, ठीक है। और ये जो केस 1 है, ये केस में ना आपको सब अकाउंट बनाने बोल सकते हैं। DRR अकाउंट, DRRI अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सब अकाउंट्स बनाने रहेंगे। तो अगर आपको ये जर्नल एंट्रीज पता ना, तो आप इजीली अकाउंट्स में पोस्टिंग कर सकते हो। और इसमें आपको है ना ये जो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन है, वो भी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट एग्जांपल्स के थ्रू। अभी है ना आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जब भी ये सम करोगे ना, एक टाइमलाइन बना लेना, एक पूरे साल का टाइमलाइन बना लेना कि कभी कभी इंटरेस्ट पे करना है, कभी कभी DRRI का इंटरेस्ट लेना है, और कभी रिडेम्पशन होने वाला है और रिडेम्पशन के पहले इंटरेस्ट पे करना है। अगर आपने वो टाइमलाइन बना ली ना, तो आप कहाँ पे भी मिस्टेक नहीं करने वाले पूरे सम में। So that's it for this video. For more such amazing content, subscribe to my channel and please share the video with your friends, and for notes please join the Telegram channel. Thank you.